गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस एंड आवर पेरेंट्स। आज मैं आप सबको क्लास फोर्थ की एसएसटी की बुक विब्रेंट वर्ल्ड का चैप्टर 1 इंडिया और मदरलैंड का क्वेश्चन आंसर समझाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 इंडिया और मदरलैंड का डिस्क्रिप्शन वाला एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर को समझाया गया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है ओरल असाइनमेंट। इस क्वेश्चंस में आंसर द क्वेश्चन ओरली, यानी बच्चों को ओरली क्वेश्चंस का जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्री आर बिगर देन इंडिया इन एरिया, यानी कि एरिया के बेस पर इंडिया से कितनी कंट्रीज बड़ी हैं। तो इसका जवाब होगा 6। सेकेंड क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, यानी प्रश्न पूछ रहा है कि इंडिया का सबसे छोटा स्टेट कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा गोवा। अगर यही बिगर स्टेट पूछता तो उसका जवाब होता राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, नेम एनी टू निगवरिंग कंट्रीज टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का जवाब है चाइना, फर्स्ट चाइना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा नेपाल। अगर इसके पहले वाला आप वीडियो देखेंगे तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि कौन सी निगबरिंग कंट्री जो है हमारे कंट्री के किस साइड पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री हैज़ मोर पॉपुलेशन देन इंडिया, यानी कि किस कंट्री का पॉपुलेशन जो है वह इंडिया से ज़्यादा है। तो वो कंट्री है चाइना। चाइना जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड है, यानी फर्स्ट नंबर पे, और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द साउथर्न टिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया, यानी साउथर्न टिप पूछ रहा है मेनलैंड ऑफ इंडिया का। तो ये क्वेश्चंस भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से पिछले वाले वीडियो में समझाया है। तो मेनलैंड यानी कि मैंने उसमें बताया था कि इंडिया के पास 3 टाइप्स के लैंड है। एक तो मेनलैंड हो गया, उसके बाद 2 आइलैंड है, एक लक्षद्वीप वाला और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो ये पूछ रहा है मेनलैंड का ना साउथर्न पार्ट
यानी कि यहाँ पर है कन्याकुमारी। इसका जवाब क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी लिख देते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी। NIYAKUMARI। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, ट्रिक द करेक्ट आंसर। यह क्वेश्चन ऑप्शनल है, जिसको कि हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज लोकेटेड इन। फर्स्ट यूरोप, सेकेंड ऑप्शन एशिया, थर्ड ऑप्शन अरबिया। तो इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेट है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज अबाउट। यानी कि इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है? 50,200 किलोमीटर फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है 50,800 किलोमीटर और थर्ड ऑप्शन है 70,500 किलोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 50,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरेटरी। यानी कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन हैं उनमें से कौन यूनियन टेरेटरी नहीं है, संघ शासित प्रदेश नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है चंडीगढ़, सेकंड है दिल्ली और थर्ड ऑप्शन है मिजोरम। तो आप देखेंगे चंडीगढ़ हो गया और दिल्ली जो हो गया वो यूनियन टेरेटरी है, लेकिन मिजोरम जो है वो यूनियन टेरेटरी नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, इन विच पार्ट ऑफ एशिया इज इंडिया लोकेटेड। यानी एशिया कॉन्टिनेंट के किस पार्ट में इंडिया लोकेट करता है, यानी स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है साउथर्न पार्ट, सेकंड ऑप्शन है ईस्टर्न पार्ट और थर्ड ऑप्शन है नॉर्थर्न पार्ट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा साउथर्न पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट इज नॉट अमंग द 7 सिस्टर। यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं उनको 7 सिस्टर बोला जाता है, जिसमें ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकंड ऑप्शन है नागालैंड और थर्ड ऑप्शन है सिक्किम। तो 7 सिस्टर में त्रिपुरा और नागालैंड है, लेकिन सिक्किम नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट डिग्री। इन बीच में स्पेस है, कितने डिग्री का है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30। सेकंड ऑप्शन है इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कितने नंबर की? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7th। सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 3, द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए। यानी साउथर्न पार्ट यानी दक्षिण का जो भाग है वो क्या है? तो इसका जवाब है पेनिसुला। PENI
NSULA। पेनिनसुला के बारे में बताया गया है कि जो लैंड मास है 3 तरफ से अगर पानी से घिरा हुआ हो तो उस पार्ट को पेनिनसुला बोलते हैं। तो इंडिया भी जब साउथर्न भाग में एक तरफ अरबियन सी से, वेस्ट भाग में नीचे की तरफ इंडियन सी से और ईस्ट पार्ट में बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, तो उसी हिसाब से इंडिया के साउथर्न पार्ट को पेनिनसुला बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट, यानी कितने स्टेट में? तो 28 स्टेट में डिवाइड है एंड 8 यूनियन टेरिटरी, UNION टेरिटरी। अगला क्वेश्चन है द ऑफिसेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन, यानी जो यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो वो हैं आपके न्यू दिल्ली में। तो आप समझ गए होंगे, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, मैच द कॉलम। कॉलम ए, कॉलम बी, ये इधर कुछ 6 स्टेट के नाम दिए गए हैं और उनके कैपिटल नेम दिए गए हैं। यानी हरियाणा, फर्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा। हरियाणा कैपिटल क्या है? हरियाणा कैपिटल है चंडीगढ़। वो गुजरात का, तो गुजरात का है गांधीनगर। कर्नाटक का है बेंगलुरु। बिहार का है पटना। तमिलनाडु का है चेन्नई। और सबसे लास्ट में मणिपुर का इम्फाल। मैच कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, आंसर द क्वेश्चन। यह क्वेश्चंस थोड़े बड़े होते हैं और बच्चों को लर्न करने में दिक्कत करते हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। बच्चे थोड़े से प्रयास में समझ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सारे क्वेश्चंस छोटे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब। पहले ही बात आ जाती है डिस्क्राइब, यानी व्याख्या करना है। द लोकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का लोकेशन क्या है। इस क्वेश्चन का जवाब देखेंगे, आगे मैंने इसको लिखा हुआ है डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ इंडिया। आप यहाँ देखिए, इसमें लिखा हुआ है इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया, यानी इंडिया जो है एशिया के साउथर्न पार्ट में स्थित है। सेकंड बात है कि इंडिया कंसिस्ट ऑफ मेनलैंड एंड 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी इंडिया जो है उसके पास खुद का एक मेनलैंड है और 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है। वन इन द अरबियन सी, एक अरबियन सी में, सेकंड इन द बे ऑफ बंगाल, और सेकंड जो है बे ऑफ बंगाल। अगर आप याद करना चाहें तो वन इन द अरबियन सी में लक्षद्वीप लिख सकते हैं,
सेकंड इन द बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार लिख सकते हैं। आगे है थर्ड लाइन याद करना है, इंडिया इज सराउंडेड इन, यानी कि इंडिया घिरा हुआ है नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान से, नॉर्थ में चाइना नेपाल भूटान से, ईस्ट में बांग्लादेश म्यांमार से, और साउथ में श्रीलंका से। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल मिला के इंडिया के जो निगवर कंट्री होंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इंडिया के निगवर कंट्री कुल कितने हो गए? 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज द स्टेट डिफरेंट फ्रॉम ए यूनियन टेरेटरी, यानी कि स्टेट जो हैं वह यूनियन टेरेटरी से किस प्रकार से डिफर करते हैं, यानी डिफरेंट हैं, अलग हैं। तो इसका जवाब देखते हैं। द यूनियन टेरेटरीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन टेरेटरी का जो कंट्रोल होता है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है, बट स्टेट अंडर द कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी स्टेट का जो कंट्रोल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मेन फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन है, भूभाग है, उसके नाम को बताना है यहाँ पे। तो इसका जब इसके लिए भी मैंने लिख रखा है पहले से ही। तो फिजिकल डिवीजन वाली बात यहाँ पर बताई गई है, यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट है नॉर्थर्न माउंटेन्स, सेकंड है नॉर्थर्न प्लेन्स, थर्ड है वेस्टर्न डिजर्ट, फोर्थ है साउथर्न प्लेटू, और फिफ्थ है कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड ग्रुप्स। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर इन एरिया देन इंडिया, यानी उन कंट्री का नाम बताना है जो इंडिया से एरिया के मामले में लार्जर हैं, यानी बड़ी हैं। तो वैसे आपको पता ही है कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के मामले में इंडिया। तो इससे जो बड़ी होंगी वो मात्र 6 कंट्री होंगी। तो आइए उसको देखते हैं कौन कौन सी वो 6 कंट्री है। तो वो कंट्रीज हैं, द नेम ऑफ कंट्रीज आर लार्जर इन एरिया दैन इंडिया, यानी इंडिया से जो बड़ी कंट्रियां हैं एरिया के मामले में वो है रसिया, कनाडा, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। यही जो 6 कंट्री हैं वो एरिया के मामले में इंडिया से बड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्टेट, यानी कि इंडिया का जो बंटवारा है स्टेटों में किसके आधार पर किया गया है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्टेट, यानी कि लैंग्वेज के आधार पर इंडिया का स्टेट डिवीजन किया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चंस ई का सारे आंसर मैंने बता दिया। आगे चलते हैं,
अब F नंबर क्वेश्चन है, नेम एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसी 3 का ही नाम आपको बताना है। तो मैंने लगभग चारों का बता दिया है, आप समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्टेट एलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के स्टेट को बताना है, यानी कि जो पश्चिमी घाट के स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं। उनमें से मैंने यहाँ बता रखा है, वेस्टर्न कोस्ट स्टेट, तो गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है। ये 3 अगर पूछेगा तो इनका नाम लिख देंगे। लेकिन वेस्टर्न कोस्ट पे आपके 6 स्टेट आते हैं, जिसमें कि गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटका, केरला और स्मॉल पार्ट ऑफ तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु का कुछ हिस्सा आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट एलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट यानी कि पूरब के घाट पर जो स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ मैंने बताया है कि ईस्टर्न कोस्ट स्टेट अगर 3 नाम पूछेगा तो हो जाएंगे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, और एक है चौथा में आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिग वाटर बॉडीज अराउंड साउथर्न इंडिया, यानी कि साउथर्न इंडिया में सबसे बड़ा पानी का भाग क्या है। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा इंडियन ओशियन, भारतीय महासागर। ठीक है, अगला है क्वेश्चंस, स्टेट इन द 7 सिस्टर, यानी 7 सिस्टर जो साउथ ईस्टर्न पार्ट में जो स्टेट हैं वो 7 स्टेट हैं, उनको मिलाकर 7 सिस्टर नाम दिया गया है। उन्हीं के नामों को बताना है। तो ये देखते हैं। सेवन सिस्टर स्टेट, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है कि अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर में आता है, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। यही 7 स्टेट जो हैं 7 सिस्टर कहलाते हैं। और साथ में मैंने इनके कैपिटल भी लिख दिया है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, असम का दिसपुर, मेघालय का शिलोंग, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजल, नागालैंड का कोहिमा और त्रिपुरा का अगरतला। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चन भी बनता है कि इंडिया में सबसे पहली सुबह कहाँ होती है, तो आपकी अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।